हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ऑनलाइन टेस्ट हमारा ये चल रहा है, जिसका कि ये डे 6 है। ये 6 वाला पार्ट है इसका, जिसमें कि हम टॉप 50 क्वेश्चन बताते हैं। जिन भी स्टूडेंट का जनवरी या फिर फरवरी 2021 में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, या फिर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। हम इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। और ये क्लास जो फ्रेंड्स है वो रोज शाम को 7 बजे आपको देखने को मिल जाता है। तो रोज आपको शाम को 7 बजे ये क्लास अटेंड करते रहना है और अच्छे से आपको जनवरी फरवरी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहना है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि हम इसमें टॉप 50 क्वेश्चन बताते हैं जो कि 2020 में पूछे गए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उनको आपको पूरा अच्छे से समझना है और अच्छे से देखते रहना है। याद रखिए, इस चैनल पे आप ट्रिपल सी का पूरा तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे से टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाली ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाली ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो उनको भी आप एक जरूर ले लीजिएगा, दोनों में से एक को जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से टॉप कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश दे दिया है। नियमों के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एवं एसएमएस को भेजा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसके प्रोटोकॉल, आईएसपी, एप्लेट और एचटीएमएल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल के नियमों के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन और एसएमएस को भेजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, ईमेल भेजने और रिसीव ईमेल पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में यहाँ पे डैश दे दिया है, करें। क्या करें? यहाँ पे हमने राइट आंसर बेशक दे दिया है फ्रेंड्स, लेकिन आपको समझाने के लिए दे दिया है ताकि आपको आसान लगे। तो ईमेल भेजने और रिसीव ईमेल पढ़ने के लिए अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे तब आप ईमेल को भेज सकते हैं और रिसीव करके ईमेल को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच कनेक्शन के लिए यहाँ पे डैश दे दिया है। पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स कुछ पिछले क्वेश्चंस को भी हमने डाल दिया है जो कि आप पढ़ के अच्छे से समझ पाए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ईजीपी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, बैंक के लॉकर में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है? अगर बैंक में कोई आप सामान रखते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं, तो उसका मालिक कौन होता है? बैंक वाले नहीं होते हैं, गवर्नमेंट नहीं होता है, उसका मालिक आप खुद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा, वह खुद जिसका वस्तु रहता है। तो ये आपको याद रखना है। ये 1-2 क्वेश्चन हम डाल दिए हैं अपनी तरफ से, पिछले वाले क्वेश्चन, जो कि आप देख के अच्छे से समझ पाए और आपका फिर से प्रिपरेशन हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपको ट्रिपल सी की पूरी तैयारी हो सकती है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छे से ट्रिपल सी की तैयारी कर पाएं। और फ्रेंड्स, बता दें कि हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, जिसमें कि आप पढ़ के, जिन सारे वीडियोस को देख के आप अच्छे से ट्रिपल सी की तैयारी कर सकते हैं। केवल 5-7 दिनों में भी तैयारी कर सकते हैं। और बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारा पीडीएफ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। वो हमेशा हम अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए नए क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं, जो आप ले लेते हैं तो अच्छे से ट्रिपल सी में टॉप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फ्रेंड्स, सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोतों से डाटा रिसीव करता है। किन स्रोतों से डाटा रिसीव करता है? तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में डाटा रिसीव करने के लिए इनपुट माध्यम का यूज होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां आप फाइल, फोल्डर व प्रोग्राम्स को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे कहते हैं। विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन व मुख्य भाग जहां आप फाइल, फोल्डर व प्रोग्राम्स को व्यवस्थित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जहां पे हम उसको रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि वो उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसको कि हम तुरंत ओपन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। फोल्डर्स और फाइल्स को मैनेज करने के लिए किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां पे ऑप्शन है एसओ सीरीज, कंट्रोल पैनल, एक्सप्लोरर और ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोरर। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयार रखना है ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से टॉप कर पाए। और फ्रेंड्स बता दें कि हमारे सभी वीडियोस को आपको देखते रहना है। और ये फ्रेंड्स पार्ट 6 था, इसके और भी 5 पार्ट्स बना चुके हैं हमने, जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको भी आप देख लेंगे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और फ्रेंड्स हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियो आपके लिए बनाया ही है, तो उन सभी को आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है, यानी कि वैलिड फाइल सिस्टम इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो है FAT8 जो है ये वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। FAT जो 32 है ये वैलिड फाइल सिस्टम है और ये तीनों के तीनों है, लेकिन यहां पे FAT8 नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, एक्सिट टाइम है, यहां पे डैश दे दिया है, यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। इसमें फ्रेंड्स हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए हैं जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको लगे कि हाँ आप इसको जानते हैं। और फ्रेंड्स आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है। तो यहां पे राइट आंसर इसका है स्लाइड टैब। स्लाइड लेआउट कमांड जो है फ्रेंड्स, इसी से आपको ध्यान रखना है कि स्लाइड टैब में ये आता है। यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन बाहरी मार्ग को यहां पे डैश दे दिया है, नेटवर्क में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। तो यहां पे OSPF, यहां पे इसका राइट आंसर ये होगा OSPF। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है। मुख्य मेमोरी कितने कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, यहां पे 2 प्रकार की होती है। तो इनका नाम क्या है, रोम एंड रैम। रोम एंड रैम ये 2 प्रकार की होती है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, आप क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, और प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एन एक्सचेंज और बिटकॉइन ATM। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, इन तीनों से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए और हमारे पिछले वीडियोस को भी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए फ्रेंड्स यहां पे कंट्रोल प्लस एस्केप और प्रेस विंडोज की। तो अगर विंडोज की दबाएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू, और अगर आप कंट्रोल प्लस एस्केप दबाएंगे तो भी ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा A and B बोथ। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आपको दबा के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे पहले हम दबा रहे हैं विंडोज की। तो यहाँ पे देखिए विंडोज की दबाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट बटन ओपन हो गया, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, और कंट्रोल प्लस एस्केप दबाएंगे तो फिर से ये आ जाएगा, और फिर से इसको विंडोज से हटा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज ए मेथड फॉर बिजनेस टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट। तो फ्रेंड्स इंटरनेट पे किसी चीज को बाई करने के लिए या फिर किसी चीज को सेल करने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का प्रक्रिया किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ई टेलिंग। तो ये आपको याद रखना है, ई टेलिंग के मदद से ये संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है, यानी कि उमंग ऐप की मदद से क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और PF फंड केरीज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, और उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी पे आपको क्लिक कर देना है। याद रखिए उमंग ऐप में बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जिनको कि आप कर सकते हैं। इस बार फ्रेंड्स उमंग ऐप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जो कि आप देख के अच्छे से समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स हमारे पुराने वीडियोज को भी आपको देखते रहना है, और याद रखिए इस चैनल पे आप ट्रिपल सी का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल की। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, और यहां पे सेकंड है फास्ट गेमिंग
और सी है स्लो गेमिंग, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे गेमिंग का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। उमंग ऐप सारे गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे सर्विसेज को, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 543। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता चुका है। तो भारत में कुल 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शोध का मौलिक गोल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीजनिंग। तो ये आपको याद रखना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शोध का मौलिक गोल रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए फ्रेंड्स। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप हमारे सभी वीडियोज को देख पाएं और आप तक अपडेट पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? इन चारों ऑप्शंस में से क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा इंपॉर्टेंट फील्ड है? तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, आईओटी किस पर बनाया गया है? आईओटी का फुल फॉर्म पूछेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस पर बनाया गया है? तो ऑप्शन से इसके डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, और बी है क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, 3D क्या कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन है कंप्यूटर ग्राफिक्स, बी है मूवीज, और सी है स्कल्पचर्स, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये आपको टिक करके आना एग्जाम में, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। अगर जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है तो उसमें जो भी आपको राइट आंसर लगता है उसी पे आप टिक कर दीजिएगा, जो एकदम से नहीं आता है, और आपको आसानी से आगे बढ़ जाना है। और एक क्वेश्चन को लेकर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ट्रिपल सी के एग्जाम में आपको अच्छे से कूल होकर एग्जाम देना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सेल। रो और कॉलम को जोड़ने पे एक सेल बनता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट इज द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर नोन एज? कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मैक एड्रेस। तो ये आपको याद रखना है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है मैक का। तो ये आपको याद रखना है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, फेसबुक में मिनिमम कितने पासवर्ड हो सकते हैं? कितने अंक का पासवर्ड हो सकता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 6 अंक का पासवर्ड मिनिमम आप रख सकते हैं फेसबुक में। 27 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है क्योंकि? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है क्योंकि इसमें क्या होता है? राइट आंसर इसका ये होगा ऑप्शन नंबर बी वैन वाइड एरिया नेटवर्क बड़े भूभाग को कवर करता है, भूभाग को कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्टेड करने के लिए वैन का यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज होता है, यानी कि एक बड़े भूभाग को कवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा फ्रेंड्स, लाइनक्स का मेन पार्ट क्या है? तो इसका मेन पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। ऑल यहां पे आपको ऑल पे क्लिक कर देना है एग्जाम में, आपको इसी के साथ जाना है, इसी पे टिक करना है और यही आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख टाइप नहीं है? यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा यूज नहीं होता है? तो हार्डवेयर इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30। उसके पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हुए हैं, जिनको कि आप अगर देख लेते हैं तो आप ट्रिपल सी अच्छे से टॉप कर सकते हैं, बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। हम आपके लिए तरह तरह के प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, जिसमें कि खास खास वीडियोज हमने आपके लिए बनाए हुए हैं और उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से कि एक है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट, उसको तो आपको जरूर देख लेना है, और एक है फ्रेंड्स ट्रिपल सी स्मार्ट सीरीज, उसको भी आपको देखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने बताया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा फ्रेंड्स, स्क्रॉल बटन को बाएं दाएं मूव करने से स्क्रीन की तरफ मूव होती है। किस स्क्रीन की तरफ मूव होती है? तो ये
दाएं और बाएं ही मूव होती है। अगर स्क्रॉल करेंगे आप, स्क्रॉल बटन को दाएं और बाएं की तरफ मूव करेंगे तो वो दाएं और बाएं की तरफ ही मूव होगा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा फ्रेंड्स, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होगा, पोस्ट का फुल फॉर्म। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32। यहां फ्रेंड्स है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। A1 और A2 को जोड़ने का सही फार्मूला क्या है? A1 और A2 को जोड़ने का सही फार्मूला क्या है? तो ये हम आपको बता दें फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू सम और स्मॉल ब्रैकेट में A1, A2। तो ये फ्रेंड्स हम आपको दिखा भी दें और अब बता भी दें, अच्छे से समझ जाइए। इक्वल टू सम A1 और A2। यहाँ पे हम आपको पहले चलते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेके चलते हैं आपको। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम आ गए हैं। यहाँ पे A1 और A2 को प्लस करना है। यहाँ पे देखिए A1 यहाँ पे A वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे A1 और A2 में आपको प्लस करना है। A1 में हम डाल देते हैं 20 डाल देते हैं और यहाँ पे A2 में डाल देते हैं 15। तो यहाँ पे इसको सम करना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू करके, सम लिख देंगे हम फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में आप A1, A2 कर देंगे, A1, A2 और एंटर करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको प्लस करके आ जाएगा। देखिए हम एंटर कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 35 आ गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर यही होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत सारे नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, हजारों नेटवर्क कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए इंटरनेट को इसी तरह से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा फ्रेंड्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, पैसा जमा कर सकते हैं, बी है पैसे निकाल सकते हैं, सी है बैलेंस चेक कर सकते हैं और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से हम सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा फ्रेंड्स, एनईएफटी करते समय डिटेल कौन सा यूज होता है? एनईएफटी करते समय फ्रेंड्स कौन सा डिटेल यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए, बेनिफिशियल नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर और ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। तो ये आपको टिक करके आना है एग्जाम में और आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, अच्छे से आपको एग्जाम देना है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल सी के एग्जाम को देने से आप डर रहे हैं, अगर लग रहा है कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है फ्रेंड्स, तो हम आपको बता दें कि हमने आपके लिए बहुत सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। उन सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए और आप अच्छे से बिंदास होकर एग्जाम देने जाइए, अच्छे से आप पास हो जाएंगे। या फिर आप हमारे ई बुक को ले लीजिए, पीडीएफ को ले लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा फ्रेंड्स, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। 37 देख लीजिए। 37 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, अर्पा, बिल गेट्स, अस्पा और टी रुसेद। तो इसका राइट आंसर होगा अर्पा। ये आपको याद रखना है। 38 देख लीजिए और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसमें बिचौलियों की मध्यस्थता नहीं होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए फ्रेंड्स इसमें गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसमें मिडिल लोग नहीं रहते हैं, बिचौलिए नहीं रहते हैं, दलाल नहीं रहते हैं। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 अगस्त 2002 को ई टिकटिंग और स्टार्ट हो गया था आईआरसीटीसी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंटरनेट से आप टिकट बुक कर सकते हैं इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा फ्रेंड्स, डीएफएस स्टैंड्स फॉर, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा फ्रेंड्स, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, यानी कि कितनी भाषाओं में उमंग ऐप है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वर्डप्रेस फ्रेंड्स हम ब्लॉगिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। वर्डप्रेस का यूज हम ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लॉगिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट शो होते हैं वो सारे ब्लॉगिंग के माध्यम से ही हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। 45 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे यहाँ पे डैश दे दिया है, कहते हैं। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम होता है। ये आपको याद रखना है। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक
संबंधित नाम होता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। आईपी एड्रेस के साथ डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा चैनल ग्राहक इंगेजमेंट बिजनेस टू बिजनेस के लिए उपलब्ध है? B2B का मतलब हुआ बिजनेस टू बिजनेस के लिए। इनमें से कौन सा उपलब्ध है, कौन सा चैनल, कौन सा माध्यम इनमें से उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है फ्रेंड्स वो बिजनेस टू बिजनेस के लिए काफी यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में यूज होती है? यानी कि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में कौन सी सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस यूज होती है, कौन सा इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माउस का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है ग्राफिकल यूजर के लिए, यानी कि कोई ग्राफ बनाना हो तो उसमें ज्यादातर माउस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा फ्रेंड्स, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आइकन्स। ऑप्शन नंबर डी आइकन्स। जो आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन के शॉर्टकट रखे गए होते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? उनका नाम होता है आइकन्स। तो उनको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं। 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा फ्रेंड्स, वॉइस मेल ईमेल ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण है। वॉइस मेल ईमेल ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ये सारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि इंटरनेट को बनाने के लिए, इंटरनेट डेवलप करने के लिए क्या क्या शामिल होते हैं उसमें? कंप्यूटर, वेब ब्राउजर, आईएसपी कनेक्शन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये आपको याद रखना है। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके CCC के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई-बुक का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले ई-बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले ई-बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन दोनों में से भी आप एक जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप टॉप लेवल से तैयारी कर सकते हैं CCC का। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।